स्काउट्स, हमारे स्काउट्स फिर से आपके सामने हैं और आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। सीधे स्टूडियो से ज्वाइन करके हमारे दोनों एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। प्लीज वेलकम आकाश सर, वसीम सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पीयूष सर। क्विकली चलते हैं, नेक्स्ट मैच है डीवाई पाटिल वो बॉलिंग टाइप जो आप अवॉइड करना चाहेंगे इस मैच में, आकाश सर? सी डीवाई पाटिल में अगर तो पहली इनिंग में आपकी बॉलिंग आती है तो मैं कहूंगा कि आप वो वाले स्पिनर को तो रख लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर का कोई काम रहता नहीं है। तो ये एक ध्यान रखने योग्य, देने योग्य बात है कि स्पिन इन द फर्स्ट हाफ, फास्ट बॉलिंग इन द सेकंड हाफ। ग्राउंड ये बड़ा है, छोटा मैदान नहीं है, पर 200 चेज हो गए थे बड़ी आराम से। तो फिर मेरे विचार में बॉलर्स की पिटाई तो पड़नी है। तो ये सोचो किसकी कम पड़ेगी, या पड़ रही है तो विकेटें किसको मिलेंगी? फास्ट बॉलर को ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। वसीम सर, आपकी वो बॉलिंग टाइप जो अपनी फैंटेसी लाइन में रखना चाहेंगे? देखिए, केकेआर में तो दो स्पिनर है, वो तो खेलने ही वाले हैं, दोनों भी मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो तो खेलेंगे। बट फिंगर स्पिनर मुझे लगता है कि थोड़े से कम यूजफुल होंगे। फास्ट, मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे। और अगर आपके पास रिस्ट स्पिनर है तो डेफिनेटली तो हसरंगा तो है ही, फास्ट बॉलर्स भी हैं। और जैसे आकाश ने कहा कि फर्स्ट हाफ में मे भी थोड़ा स्पिनर चल सकता है, बट सेकेंड हाफ में डेफिनेटली जब बॉल थोड़ी सी गीली होगी, ओस आएगी, तो स्पिनर का रोल थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। तो दोनों ही एक्सपर्ट आपको रेकमेंड करेंगे फास्ट बॉलर्स की तरफ जाइए, स्पेशली जो लास्ट के ओवर्स, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं। आकाश सर, आपकी पहली सेफ पिक इस मैच के लिए? मेरी पहली सेफ पिक होगी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जिस तरीके की फॉर्म में है, इट्स सूनर देन लेटर। बहुत अच्छी बैटिंग वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छी माइंड स्पेस में भी है। तो मेरे विचार में लेट्स गो विथ हिम। सामने वाली टीम में बॉलर जो है, फास्ट बॉलर्स अच्छे जरूर हैं, पर स्पिन तो उनको ज्यादा तंग करने वाली नहीं, जो उनके सामने गेंदबाजी काफी की जाएगी। तो आई एम गोइंग विद श्रेयस अय्यर एज माय फर्स्ट सेफ पिक। बिल्कुल। लास्ट मैच में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को अटैक करने के लिए नीतीश राणा को उनसे ऊपर भेज दिया गया था, लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है नंबर 3 पे खेलेंगे और अभी आउट ही नहीं हो रहे हैं, तो उससे अच्छी चॉइस आपको कहीं मिलेगी। वसीम सर, आपकी पहली सेफ पिक? मेरी सेफ पिक भी एक बैट्समैन होगा, फैफ डुप्लेसी। अगेन बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और लास्ट गेम भी बढ़िया स्कोर बनाया है। उसी ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो अगेन कंडीशन से बहुत यूज टू है, और जब खेलते हैं तो बड़ा स्कोर बनाते हैं। इवन लास्ट गेम में भी 80+ बनाए थे, इजीली 100 बना सकते हैं। तो फैफ डुप्लेसी विल बी माय फर्स्ट सेफ पिक। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चॉइस है। लास्ट मैच में जैसे खेले और जैसे दोनों हमारे एक्सपर्ट बैट्समैन को बैक कर रहे हैं, व्यू स्पोर्ट भी बैट्समैन को बैक कर रहा है। हमारी पहली सेफ पिक होगी विराट कोहली, एवरेजिंग 35 अगेंस्ट केकेआर। और ओवरऑल ऑफ कोर्स डेटा अपनी जगह है, लेकिन लास्ट मैच में बहुत अच्छे लगे थे बैटिंग करते हुए। ओवरऑल बॉलर्स के अगेंस्ट इनके नंबर्स देखेंगे, उमेश यादव के अगेंस्ट 70 का एवरेज है, अगेंस्ट रसल 55, अगेंस्ट सुनील नरेन 45 से एक विकेट टेकिंग थ्रेट जो उनके अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि गूगली के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल किए हैं रिसेंटली, वो है वरुण चक्रवर्ती, जो उनका एक बार विकेट ले चुके हैं। लेकिन विराट कोहली फिर भी ऑलवेज सेफ, ऑलवेज रिलायबल, हमारी होगी पहली सेफ पिक। आकाश सर, आपकी सेकंड सेफ पिक इस मैच के लिए? वीयू की जो पहली सेफ पिक है वो मेरी दूसरी सेफ पिक है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से बैटिंग की पिछले मैच में, देखिए रन उन्हें 40-45 ही बनाए, ज्यादा रन और ज्यादा जो लाइमलाइट वाली पारियां थी वो फाफ ने खेली, बाद में दिनेश ने खेली, पर जिस तरीके से बैटिंग की है बहुत अश्योरेंस मिला है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जिस तरीके से अब वापस वो पुराना वाला विंटेज कोहली नजर आ रहा है। आई एम गोइंग विद विराट कोहली एज माय सेकंड सेफ पिक। तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिल रही है, लेकिन प्लेयर एक है, तो आप अपनी टीम में लीजिए। वसीम सर, आपकी सेकंड सेफ पिक? मेरी सेकंड सेफ पिक आकाश की फर्स्ट सेफ पिक है, वो है श्रेयस अय्यर। अगेन होम कंडीशंस है, मुंबई के अंदर मैचेस चल रहे हैं और जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये विल बी बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि उनको हम सेफ पिक में नहीं ले। एक्सपेक्ट हिम टू ऑब्वियसली बैट लॉन्ग ओवर्स, बहुत सारे ओवर्स मिलेंगे शायद, जैसे आपने कहा कि नीतीश राणा को ऊपर भेजा था, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो नंबर 3 पर आएंगे और बड़ा जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो ही इज माई सेकंड सेफ पिक। व्यू स्पोर्ट की सेकंड सेफ पिक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आंद्रे रसल। बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे, इवन दो लास्ट सीजन कोई बहुत अच्छा नहीं गया, बट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जैसे हमने लास्ट प्रीव्यू में डिस्कस किया था, बहुत अच्छा करते हैं। अगेंस्ट आरसीबी अभी तक 10 विकेट है और 9 विकेट आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और बैटिंग करने में तो इनकी फेवरेट साइड है ये। अभी 45+ एवरेज है, 215 की स्ट्राइक रेट है
अगेंस्ट आरसीबी, जो कि उनकी हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। तो रसल बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी है, तो वी उसको रेकमेंड करेगा टीम में लीजिए, कैप्टन बना दीजिए अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो। आकाश सर, आपकी पहली रिस्की पिक, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ओके, आपने जो सेफ कही है मैं उसको रिस्की कह रहा हूँ। हाँ, आंद्रे रसल मुझे लगता है थोड़े से रिस्की हमेशा होते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बॉलिंग करने आए वो 12 रन प्रति ओवर खा जाए। तो सडनली आप उनको सोच रहे हो कि वो अतिरिक्त आपको अंक दिलाएंगे, वो पॉसिबिलिटी है कि वो एक्चुअली माइनस में चले जाए। तो अलग उनका खेलने का तरीका है। मैं तो उनको थोड़ा रिस्की मानता हूँ। जब तक उनका फॉर्म बल्ले के साथ हम एक बार दोबारा ना देख ले, और कितने ओवर बैटिंग करने को मिलती है, सी दैट्स अनदर थिंग विद आंद्रे रसल, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा निवेश करते हैं और बैटिंग ही अगर एंड में आप 8 बॉलें खेलने को देते हैं उनको, तो फिर वो अच्छा भी खेलेंगे तो 22 ही बनाएंगे। तो इस वजह से मैं रखूंगा अपनी टीम में, पर कप्तान वाइस कप्तान शायद मैं नहीं बनाऊंगा। सेम प्लेयर डिफरेंट ओपिनियन, तो हम आपको हर एंगल से जो है फैंटेसी इनसाइट्स दे रहे हैं। डिसीजन टोटली आपका है, क्योंकि फैंटेसी खेलने का मजा तभी है जब आप खुद की टीम से खेलें। वसीम सर, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। मेरी भी पीयूष, जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो है रिस्की पिक है वो आंद्रे रसल है अगेन, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है कि आंद्रे रसल हो सकता है कि 3-4 ओवर जितने भी करे वो 10-12 के रन रेट से रन खा जाए। अगेन बैटिंग भी उन्होंने नहीं की है बहुत टाइम से, बट हमको पता है कि जैसे वो खेलते हैं रन बनाएंगे तो विल गिव यू बिग रिवॉर्ड्स। खास करके 2019 में जब आरसीबी के सामने उन्होंने मैच जिताया था, हम सबको याद होगा। तो हाई रिस्क है बट ही कैन गिव यू हाई रिवॉर्ड्स एज वेल, सो आई विल गो विद आंद्रे रसल। तो फिलहाल हमने जितनी पिक्स दी है उससे आपको ये तो श्योर है कि ये प्लेयर्स तो आपको अपनी टीम में रखना ही है। तो किसको नहीं रखना है वो भी एक बार बात कर लेते हैं। आकाश सर, किसको नहीं रखना चाहिए, हु इज दैट प्लेयर टू अवॉइड इन दिस गेम? सी अगर शेल्डन जैक्सन खेलते हैं तो क्योंकि अब कीपिंग उन्होंने अच्छी किया है, आई लव हिम टू बिट्स, पर मैं कहूंगा कि अगर खेल रहे हैं तो उतना काम करने का मौका नहीं मिलता। बैटिंग उनकी आने वाली नहीं है, वो सुनील नारायण को भी शायद उनसे पहले भेज दिया जाएगा। कीपिंग में ऑफ कोर्स ही कैन गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स, पर वो उतने नहीं है कि आप वो दूसरा कोई उनसे बेहतर जस्ट फैंटेसी के दृष्टिकोण से आप किसी और प्लेयर को ना पिक कर पाए। तो शेल्डन जैक्सन इफ ही इज प्लेइंग देन यू कैन एक्चुअली अवॉइड हिम। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो रेगुलर नहीं खेलते हैं आईपीएल में और वो सिर्फ पॉइंट चेक करते हैं लास्ट मैच के। तो बैटिंग ऑर्डर भी चेक करिए, शेल्डन जैक्सन बहुत नीचे लिस्टेड थे, बैटिंग आएगी भी तो भी शायद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले। वसीम सर, हु इज दैट प्लेयर टू अवॉइड? मेरा प्लेयर टू अवॉइड होगा, वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स एक्चुअली, वो शिवम महावी भी हो सकते हैं, उमेश यादव, बट आई विल गो विद उमेश यादव बिकॉज ये विकेट अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही, हम जितने भी चारों भी ग्राउंड देखे हैं उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स टू बैट ऑन है। फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होती है, तो आई विल ट्राई एंड अवॉइड उमेश यादव इफ आई वांट टू इन दिस गेम, इवन दो लास्ट गेम में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, बट इस गेम में मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस आई वुड अवॉइड उमेश यादव। जैसा हम सुनते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, हम सबके पिक्स सेम ही है। वी स्पोर्ट भी आपको ये रेकमेंड करेगा, आप उमेश यादव को इस मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उमेश यादव वैसे तो बहुत ही अच्छे पावर प्ले बॉलर है, लेकिन एक कंडीशन स्पेसिफिक बॉलर भी हैं, और डीवाई पाटिल में आपको बहुत ज्यादा स्विंग देखने को नहीं मिलती है इनिशियल ओवर्स में। और उमेश यादव के अगेंस्ट जो बैटिंग लाइनअप है उनके अगेंस्ट अगर आप नंबर्स देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। तो उमेश यादव लास्ट टाइम जब डीवाई पाटिल में खेले थे 36 रन उन्होंने दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। मे भी शायद आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं इस मैच में। आकाश सर, अब आपको पता है सबसे ट्रिकी पार्ट इस शो का, आपको गेस करना है कौन जीतने वाला है। ओके, आई एम गोइंग विद केकेआर। आमी केकेआर। एनी स्पेसिफिक रीजन? सी इनके पास जो दो स्पिनर है ना, बड़े इंपॉर्टेंट स्पिनर्स हैं ये। अब वो बीच में पकड़ के रखने की काबिलियत रखते हैं, और ये एक अच्छा टीम यूनिट है। ये यूनिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेटिंग फॉर पैट कमिंस टू बी अवेलेबल एज सून एज ही इज अवेलेबल, और ये खूबसूरत हो जाएगी टीम। तो फिर आई एम गोइंग विद केकेआर। हालांकि बैंगलोर, वेल दे आर अ गुड टीम, हाँ पिछले मैच में 200 बनाए थे, पर आई एम गोइंग विद केकेआर। केकेआर फैंस भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पैट कमिंस अवेलेबल हो जाए, लेकिन 5 मैच का इंतजार करना पड़ेगा उन्हें फिलहाल। वसीम सर, कौन सी है पिक है आपकी, बैंगलोर या फिर कोलकाता?
वेल अब आकाश ने केकेआर बोला है तो आई वुड हैव टू गो विद आरसीबी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे बॉक्सेस टिक किए आरसीबी ने लास्ट गेम में ही, थोड़े से के लिए रह गए. आई थॉट दे प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम रियली रियली वेल, इवन दो पहले बैटिंग करके हमेशा चेजिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई थॉट दे प्लेड वेल. तो आई विल बैक देम अंडर द न्यू कैप्टन टू डू वेल एंड विन दिस वन. ग्लेन मैक्सवेल की शादी हो गई, आई होप उनकी लेडी लक थोड़ी सी आएगी जब वो अवेलेबल होंगे. So I'll back RCB for this one, even though KKR looks a very good side, and I agree with Akash Chopra कि वो दो स्पिनर है ना बहुत मैटर करते हैं. तो but in this game I'll go with RCB. परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, आकाश सर, वसीम सर, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम में वापस देने के लिए. We'll see you the next review. Thank you very much.